हेलो एवरीवन। हम लोग आज कुछ फर्दर एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टेक्सटाइल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ठीक है, जो कि हमको प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी फाइबर मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। तो हम लोग को प्लांट्स और एनिमल्स से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? प्लांट से हमको मिलता है कॉटन एंड जूट, और हम लोग को एनिमल से कौन से मिलते हैं? वुल एंड सिल्क। तो दीज आर natural fibers which are obtained from plants and animals. Man-made fibers are polyester, nylon, acrylic. All of these, ये सारे जो fibers हैं these are man-made, मतलब these are, इन लोगों को हम लोग by the use of chemicals, इन लोग को हम लोग लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं। दैट इज़ वाई इन लोगों को क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर। पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, ऑल दीज आर मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिफरेंट फनल्स? है ना, कौन से मिक्सचर हैं जो कि डिफरेंट फनल यूज़ करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? तो द ऑप्शन इज ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल एंड वाटर को हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फनल्स यूज़ करके हम सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझें कि दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सुनिए, दोज मिक्सचर्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इनटू सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे कि हमारा एक गिलास वाटर है, तो इसमें जो सॉल्ट और वाटर हमने मिक्स किया है, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं हमको सॉल्ट और वाटर के, वो हम अकेले सिंगल पार्टिकल हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना। मतलब हर एक जगह जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का सेम है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। अब देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? दोज मिक्सचर हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सीन सेपरेटली। For example, even if oil is poured into water, the oil remains on top and the water settles down. तो जैसे कि एक ग्लास है, इसमें कुछ पानी है, और अगर हम इसमें कुछ ऑयल डालें तो ऑयल इसके ऊपर रहेगा और वाटर नीचे रहेगा, है ना। तो ये जब मिक्स किया हम लोगों ने, तब भी हम लोग एक डिफरेंट लेयर, एक लेयर हम लोग ऑयल की और एक लेयर हम लोग वाटर की देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मिक्सचर इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, द पार्टिकल्स कैन बी सीन सेपरेटली। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऑयल एंड वाटर वाला मिक्सचर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, फाइबर से हम लोग उसको सिंपल करके एक थ्रेड अगर बनाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम थ्रेड इज वीविंग एंड निटिंग। ठीक है, अब उस धागे से हम लोग कपड़ा बनाएं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वीविंग एंड निटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्लिमेशन? आइस, जो हमारा आइस है वो डायरेक्ट सब्लिमेशन प्रोसेस को नहीं शो करता है। सब्लिमेशन प्रोसेस होता क्या है? व्हेन अ सॉलिड कंपोनेंट डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग किसको ले सकते हैं? कैम्फर हो गया, कपूर, है ना। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है? इन विच अ सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ठीक, अब सब्लिमेशन कौन कौन से शो करते हैं? जैसे कैम्फर है, नैप्थलीन बॉल्स हैं, है ना, और अमोनियम क्लोराइड, ऑल दीज सो सब्लिमेशन। ठीक है, लेकिन आइस जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस शो नहीं करता है ना। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स दे डू नॉट डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट आइस में, वेयर एज इन तीनों में, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन और कैम्फर में, दे डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल सेपरेट वाटर फ्रॉम मडी वाटर? ठीक है, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? फिल्ट्रेशन।
टू सेपरेट वाटर फ्रॉम मडी वाटर विच इज़ फिल्टर्ड थ्रू अ स्पेशल फिल्टर पेपर, हम लोग एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं इसको फिल्टर करने के लिए, ठीक है। पार्टिकल्स लार्जर दैन अ सर्टेन साइज कैन नॉट पास थ्रू दिस फिल्टर पेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो बड़े साइज़ के होते हैं और वो इस पेपर के थ्रू पास नहीं हो सकते, है ना, और उस चीज़ और जो वाटर है वो इधर आ जाएंगे और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर फिल्टर पेपर के रह जाएंगे, है ना, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग वाटर फ्रॉम मडी वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। विच प्रोसेस इज़ यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ये आपको पता होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है।